अस्सलाम वालेकुम। जी वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको नलतर की सैर करवाएंगे। गिलगित और नौमल के करीब एक वादी है जिसे नलतर कहा जाता है। तकरीबन गिलगित से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और वहाँ जीप के ज़रिए पहुँचा जा सकता है। गिलगित शहर से नलतर के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक कराक्रम हाईवे के ज़रिए और दूसरा गिलगित नलतर एक्सप्रेसवे। गिलगित नलतर एक्सप्रेसवे नौमल तक का काम मुकम्मल हो चुका है। आप नौमल तक किसी भी गाड़ी के ज़रिए आप नौमल वैली तक पहुंच सकते हैं। नौमल वैली के बाद आप जीप या 4x4 गाड़ी रेंट के लिए हायर कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी नौमल में पार्क करके नौमल वैली से ही जीप रेंट पे हायर करके नलतर पहुंच सकते हैं। 4x4 जीप का एक दिन का किराया तकरीबन 16,000 रुपये है। इस वक्त हम चिलमिश से गुज़र रहे हैं। चिलमिश छोटा सा एक गांव है जो कि गिलगित और नौमल के दरमियान है। इस वक्त हम नौमल पहुंच चुके हैं। नौमल पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान के ज़िले गिलगित में एक गांव है। ये गिलगित शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर और इस्लामाबाद के शुमाल में 297 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ फल चेरी के लिए बहुत मशहूर है। आप देख सकते हैं रोड के दोनों अतराफ में सरसब्ज़ खेत और चेरी और खुबानी के दरख्त। नौमल बाज़ार इतनी बड़ी बाज़ार नहीं है, अलबत्ता आपको तमाम ज़रूरत की अशिया वहाँ से दस्तयाब होंगी। अगर आप नलतर जाना चाहते हैं तो पहले आप नलतर से अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो नलतर बाज़ार से आप कुछ ख़रीद सकते हैं। ये छोटी सी बाज़ार है और ये जो रोड है ये के शहर लिंक करता है। अब हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदने के बाद हमने प्लान बनाया, क्योंकि हमने ड्रोन लिया था और उसकी टेस्टिंग के लिए हम नलतर जीत जा रहे थे। मैं अपने ड्रोन के फ़्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैं चाह रहा था जल्द से जल्द हम झील पहुँचें। इंशाल्लाह आप इस ड्रोन की जो फुटेज है इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ से आगे जो रास्ता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन नज़ारे बहुत प्यारे हैं। इसका अपना एक मज़ा है। यहाँ पर काम ज़ोरों से जारी है। यहाँ से आगे इंतहाई ख़राब है रास्ता, बिल्कुल जगह नहीं होती है। तकरीबन हमने यहाँ 3 घंटे इंतज़ार किए, इसके बाद जाके तब ये रोड खुला। मज़ीद इसमें 1 साल तक काम है, लेकिन जो ही हम 0 पॉइंट पहुँचे हमारी तमाम जो तकलीफ़ें हैं, थकावटें हैं, ख़त्म हो गई। बहुत मज़े का मंज़र आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती, जो ही हम 0 पॉइंट पहुँचे हमारे बाइक का टायर पंचर हुआ। और खुशकिस्मती यही है ये थी कि वहाँ पंचर वाला वहाँ पर मौजूद था और उसने बिल्कुल जायज़ रेट पे जीप की रिपेयरिंग की। कुछ बच्चे जीप के पीछे सवार हैं, स्टूडेंट हैं। और यहाँ इस पुल में पहुँचते ही ये जब आप 0 पॉइंट पहुँचते हैं तो 2 रास्ते, एक आगे नलतर झील को निकलता है और दूसरा 21 पॉइंट के लिए। हमने नलतर झील का इंतखाब किया और यहाँ पहुँचे। यहाँ हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ़ी की, वीडियोग्राफ़ी की, टिकटॉक के लिए कुछ वीडियोस बनाए। मेरे साथ मेरे छोटे भाई इमदाद हुसैन भी साथ थे और उनका भी चैनल है, उनको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेन ऑफ द सोल के नाम से। वो अक्सर टिकटॉक की वीडियोस ज़्यादा बनाता है।
टिकटॉक में लैंड ऑफ द सोल के नाम से इनका अकाउंट है। यहाँ आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट है, चाय वगैरह यहाँ आपको मिलेंगी। अगर आपकी थकावट ज़्यादा होती है तो आप चाय पी के आप थकावट दूर कर सकते हैं। यहाँ पहुँचते ही मैं ज़रा ओवर कॉन्फिडेंस होके यहाँ इस साइड से जा रहा था। वैसे रोड के अलावा नहीं चलना चाहिए, लेकिन यहाँ नीचे कोई लक्कड़ जो है मोटर के इंजन में लगा और गिरते गिरते बच गया। छोटे भाई है, यहाँ थोड़ी सी हमारी जो एंजॉयमेंट है इसको इसने थोड़ा और दोबाला कर दिया। आप देख सकते हैं अंधेरा, भाई कैमरा नीचे रखा हुआ था। अब छोटे भाई थोड़ी बहुत फिर अपनी महारत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नलतर बहुत ही खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं, जंगल घने जंगल और साथ में आबादी भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर होटल वगैरह भी, खाने का किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन छोटी गाड़ियाँ जीप वगैरह आ सकती हैं, यहाँ बड़ी कोई गाड़ी नहीं आ सकती। लिहाजा आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर जीप लेके आ जाएं। हम इस वक्त बाइक पे आए हैं और काफ़ी थकावट हो रही है। थकावट से काफ़ी चूर चूर हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, इन परिंदों की चहचहाने की आवाज़ बहुत दिलफरेब और बिल्कुल दिल को छूने वाली आवाज़ें हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर हैं, जीप ट्रैक है, छोटी गाड़ियां यहाँ तक बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप सीढ़ी वगैरह लेके जाते हैं तो आपकी बाइक वहाँ तक सलामत मुमकिन नहीं है। मैंने अपने बाइक का जो टायर है वो गिट्टी वाला टायर लगाया है ताकि वो फिसले नहीं। अगर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप इस तरह का टायर इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह का टायर इस्तेमाल करें जिससे फिसलन नहीं होगी, आपकी ग्रिप अच्छी होगी, ऑफ रोड बाइक होगा। ये जो आप एरिया नज़र आ रहा है आपको, और ये जंगल से भरा हुआ था। ग्लेशियर के टूटने की वजह से ये सारा इलाका खराब तबाह हुआ है। बिल्कुल यहाँ तकरीबन 3 से 4 आदमी दबे हैं 2021 में। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा जंगल से कवर था। ये करीबन 2 साल पहले ग्लेशियर फटने से, ये आप ऊपर देख सकते हैं ग्लेशियर, इसके फटने से ये पूरा एरिया तबाह हुआ है। और यहाँ थोड़ी बहुत छोटी सी एक झील भी बनी है। ये जो जंगल था इसके बीच से रास्ता था, अब हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। ये रास्ता काफ़ी पथरीला रास्ता है।
नलतर सतरंगी झील जो ही हम पहुँचे, तबीयत बिल्कुल फ्रेश सी हो गई। बहुत ही खूबसूरत मंज़र लगा, सारी थकावटें दूर हुई, जैसा कि आप ये मंज़र देख रहे हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह हम ड्रोन उड़ाएंगे, यहाँ ड्रोन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी वीडियो आपको दिखाएंगे। ड्रोन उड़ाते हुए मेरे जो हाथ हैं वो कांप रहे थे। ये मेरे छोटे भाई हैं, ये ज़्यादातर जो रास्ते की वीडियो बनाई इन्होंने बनाई। अब इसके साथ हम जाके ड्रोन को पहले सेटअप करेंगे। होम पॉइंट को हम जो इसका होम पॉइंट है उसको पहले बराबर करेंगे, इसके बाद ड्रोन को उड़ाएंगे। इस ड्रोन के अंदर एक खूबी ये है कि ऑटो रिटर्न होम है। जो ही हम ऑटो रिटर्न होम दबाते हैं तो ड्रोन कहीं भी होगा वो वापस इसी जगह पे आ जाएगा जहाँ से हमने इसकी फ़्लाइट की। या आप ये भी कह सकते हैं RC। ये मेरा DJI Mini 3 है। इस वक्त हम इसकी लैंडिंग गियर लगा रहे हैं। ये चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ख़रीदी हैं, ये ड्रोन के साथ नहीं मिलती, आप एक्स्ट्रा में ख़रीद सकते हैं। क्योंकि जो ही हम नीचे ज़मीन पे रखेंगे तो इसकी गिम्बल नीचे ज़मीन पे लग जाती है। उससे बचाने के लिए, कैमरे की सेफ़्टी के लिए और वो गिम्बल की जो सेफ़्टी है उसकी सेफ़्टी के लिए आपको ये गियर ख़रीदना पड़ेगा। कुछ गैजेट जो है आपको एक्स्ट्रा ख़रीदने पड़ते हैं। देखें इस वक्त हम जो इसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगे हुए हैं इनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ला के हमारा ये फर्स्ट फ्लाइट है और हमने ड्रोन की फ़्लाइट ही यहाँ से स्टार्ट की। देखें बहुत ही मज़ेदार पल। अब फर्स्ट फ्लाइट की, मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे एग्जैक्ट चीज़ों का भी पता नहीं था कि हमने उड़ाना है। ट्यूटोरियल्स बहुत सारी देखी, इसके बावजूद मुझे जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही थी कि उड़ाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। ड्रोन बिल्कुल बराबर नहीं हो रहा था। नई टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये जो सेंसर्स हैं ये नीचे ज़मीन पे ड्रोन को लगने नहीं देते हैं। इस वक्त तकरीबन ये कोई 80 मीटर की ऊंचाई पे देखें। हमने फिर 3-4 फ्लाइट की, फिर जाके कोई स्मूथ वीडियो हमें मिली। जो ड्रोन है इनकी रेंज 17 किलोमीटर तक है, लेकिन बैटरी बहुत कम होती, इतनी 17 किलोमीटर तक हम नहीं उड़ा सकते, बैटरी कम है, इसके लिए एक्स्ट्रा बैटरी ख़रीदना पड़ता है। ड्रोन की पहली हमारी फ़्लाइट थी इमदाद और मैंने यहाँ काफ़ी प्रैक्टिस की। बिल्कुल मेरे तो हाथ कांप रहे थे। ड्रोन जब ऑटो पे लगाया तो बहुत ऊपर चला, क्योंकि ड्रोन की ये क्वालिटी है कि आप कहीं पे भी फंस जाएं, आपको समझ ना आए। क्योंकि मेरा ये पहला था, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा था कि ड्रोन को मूव कैसे करना है। इवन हमने ट्यूटोरियल्स बहुत देखे, लेकिन इसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा था कि हमने किस साइड पे लेके जाना है, किस साइड पे मूव करना है। वो सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। एकदम से आगे की तरफ जा रहा था, एकदम से पीछे कर रहे हैं तो पीछे की तरफ जा रहा था, और फिर जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हुआ। हमने रिटर्न होम का बटन जो है वो उसको जब प्रेस किया तो ये खुद ब खुद वापस आ गया। जब ये खुद वापस आ जाता है तो उस टाइम ये ऊंचाई पे जाता है और वहाँ जाके फिर सीधे हमारी तरफ आता है। बहरहाल थोड़ी बहुत हमने सीखी। हमारे साथ एक ही बैटरी थी जो कि मज़ा नहीं आया। अब चूँकि ड्रोन को जब उड़ाया, इसकी फ़्लाइट की, तो बड़ा मज़ा आया। पहाड़ के बैक साइड में भी 2-3 झीलें और हैं, 3 झीलें और हैं। अभी हम आप लोगों को वहाँ लेके जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त। कम से कम यहाँ आने के लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़े। ये प्लानिंग में आप अपने साथ बैकअप लेके आएँ। जैसे हमारे पास कैमरे के लिए कोई बैकअप नहीं था ड्रोन के लिए,
खैर बाकी मोबाइल के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो पावर बैंक था, उसके ज़रिए हम करेंगे। लेकिन ड्रोन के लिए 34 मिनट की फ़्लाइट होती है। आप ये उड़ाते हुए तो ऊपर ले जाएंगे, आगे पीछे ले जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ गई, ये पहली फ़्लाइट, आप हमें मशवरे दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस के लिए हम और मोटिवेट हो जाएं। शुक्रिया। अब मैं चाह रहा था कि कुछ मोबाइल से सिनेमैटिक वीडियोस बनाएं। झील का मंज़र बहुत प्यारा देखें। कुछ टिकटॉक के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं जो कि आप देख रहे हैं। आप ये ब्लू लेक है, ये इस नीचे जो सतरंगी झील है, इससे ऊपर ब्लू लेक है। बहुत ही प्यारा। इस वक्त तकरीबन शाम के 5-5:30 बज चुके हैं। इस बार जो ड्रोन हमने उड़ाया वो पहले की निस्बत काफ़ी स्मूथ तरीके से हमने उसको उड़ाया, और वीडियो भी बहुत अच्छी आई। और जो हमारे हाथ वगैरह कांप रहे थे वो भी थोड़े से हम लोग यानी रिलैक्स होके हमने वीडियो निकाली। बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत जगह है, आप व्यू देखें, बहुत ही प्यारी जगह है। आइए आप ड्रोन की कुछ फुटेज हम देखते हैं, ताकि आपको ड्रोन के कुछ वीडियो भी नज़र आ जाएं कि ड्रोन निकलता कैसे और उसके रिज़ल्ट कैसा है। अगर आपको ड्रोन का रिज़ल्ट अच्छा लगे या हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो काइंडली कमेंट्स ज़रूर करें, हमें अप्रिशिएट करें ताकि हम इस तरह की वीडियोस बनाएं, और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल में सब्सक्राइबर की तादाद थोड़ी सी बढ़ जाए। हाँ, आप वीडियो को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।